Assalamualaikum students. Hope you all are well and doing great. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to continue Chemistry 9, Chapter 1. The topic which we have done yesterday, radical किया था symbol और valency. सिंबल सोडियम का सिंबल Na है और उसकी वैलेंसी 1 है. ये टेबल है जिसमें डिफरेंट है एलिमेंट और रेडिकल गिवन है, उनके सिंबल और वैलेंसी भी गिवन है. तो आपको ये टेबल जो है वो लर्न कर लेना. जैसे मैग्नीशियम, उसका सिंबल Mg है और उसकी वैलेंसी 2 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है और कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. इसी तरह से ये एल्यूमिनियम है, Al इसका सिंबल है और इसकी वैलेंसी 3 है. क्रोमियम Cr और इसकी वैलेंसी भी 3 है. अमोनियम इज अ रेडिकल. मैंने आपको कल बताया था कि रेडिकल क्या है, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट. जैसे NH4 पॉजिटिव, NH4 के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये एक रेडिकल है. अमोनियम इज अ रेडिकल और इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है. सल्फेट ये भी एक रेडिकल है, SO4, इसकी जो चार्ज है -2 है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, ये नेगेटिव रेडिकल है, ये पॉजिटिव रेडिकल है. इसी तरह OH नेगेटिव, ये भी एक रेडिकल है और इसकी वैलेंसी जो है वो -1 है. ये टेबल आपने लर्न करने, अब सारा टेबल तो इकट्ठा नहीं आप याद कर सकते. आप 4, 5 बस 5 का बना लें कि आज मैंने 5 लर्न करने हैं एलिमेंट, कल मैंने 5 करने. तो इस तरह से यू कैन लर्न इट इजीली. और काफ़ी तो याद हो जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, उनके सिंबल्स भी याद हो जाते हैं, उनकी वैलेंसीज भी याद हो जाती हैं. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट. जी, सम एलिमेंट्स हैव मोर देन वन वैलेंसी. कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है. लुक एट दिस, मे बी इट वुड बी गिवन इन द टेबल. मरकरी की, जी, ये मरकरी की 2 वैलेंसी हैं, एक 1 और एक 2. सम टाइम मरकरी हैज 1 वैलेंसी और सम टाइम मरकरी हैज 2 वैलेंसी. इसी तरह कॉपर की भी एक 1 होती है, एक 2 होती है. कभी कॉपर की वैलेंसी 1 होती है और कभी कॉपर की वैलेंसी 2 होती है. इसी तरह आयरन की भी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक 2 है और एक 3 है. इसी तरह से ये फॉस्फोरस है, इसकी वेरिएबल वैलेंसी है, 3 है और 5 है. So there are some elements which have a different type of valency, यानी more than one valency, that is they have a variable valency. For example in ferrous sulfate, अब जो छोटी वाली वैलेंसी होगी उसके नाम के साथ OUS लगेगा और जो बड़ी वाली वैलेंसी होगी उसके नाम के साथ IC इक लगेगा. जैसे आयरन, आयरन की 2 वैलेंसियां, एक 2 और एक 3. अगर आयरन की वैलेंसी जो कंपाउंड है उसमें आयरन की वैलेंसी 2 है तो उस कंपाउंड का नाम फेरस होगा, और अगर उसमें आयरन की वैलेंसी 3 है तो उस कंपाउंड का नाम फेरिक होगा. फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है और फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 3 है. क्लियर? इसी तरह से और ये जो फेरिक और फेरस जो आया है ये इसके लैटिन और ग्रीक नेम के साथ है, और जो वो क्या नाम है उसका, फेरम. इसीलिए ये फेरस, छोटी वाली वैलेंसी फेरस और बड़ी वाली वैलेंसी फेरिक. इसी तरह से ये मरकरी है, मरकरी का भी एक जो है 1 है. अगर 1 वैलेंसी होगी तो मर्क्यूरस और अगर 2 वैलेंसी होगी तो मर्क्यूरिक. इसी तरह से और है यहाँ पर जैसे फॉस्फोरस वाला, ये 3 वैलेंसी वाला फॉस्फोरस वाला और फॉस्फोरिक होगा. क्लियर? तो वेरिएबल वैलेंसी में जो छोटी वैलेंसी है वो अस है और जो बड़ी वैलेंसी है वो इक है. जैसे क्यूप्रस, 1 वैलेंसी है तो क्यूप्रस और अगर 2 वैलेंसी वाला कंपाउंड है तो क्यूप्रिक. क्लियर? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या हुआ, इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन पे देखें. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट जो कि केमिकली कंबाइंड है. किस तरह से? केमिकली, आम ऐसे ही नहीं मिक्स कर दिया आपने. दे कंबाइंड केमिकली टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और उनका मैस भी जो है वो फिक्स्ड है. जैसे वाटर, आपके घर का वाटर है, दरिया का पानी है, समंदर का पानी है. ऑल वाटर इज मेड अप ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी बनता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज. जब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिलते हैं, जो नया कंपाउंड बनाते हैं, तो वो अपनी जो उसकी खुसूसियात हैं वो खो देते हैं, बिल्कुल एक नई चीज बन जाती है जिससे पता भी नहीं चलता कि ये उससे बने हुए हैं. जैसे वाटर जो है एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस थी, वाटर लिक्विड है.
वाटर खैर स्टीम फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज है दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. So result of this combination element lose their own properties and produce new substance. बिल्कुल एक नया substance बनाते हैं जिसे compound कहते हैं. They have entirely different properties as I have already told you कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर compound बनाते हैं तो वो जो compound है उसकी property entirely different होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उन एटम से जिससे वो मिलकर बने होते हैं. Compound can't be broken down into its कॉन्स्टिट्यूएंट. एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वो है जिससे वो बना है. कंपाउंड को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में आम मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते. वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बट नॉट बाय अ सिंपल क्या थोड़ा मारा आपने और या आपने बॉयल किया तो या ठंडा किया तो वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. नो, इट कैन नॉट बी. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट ऑफ अ कार्बन and oxygen combined chemically in a fixed ratio of अच्छा वो by mass कह रहा है by mass of a लेकिन एटॉमिक के फॉर्म में भी फिक्स रेशियो है. कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है. कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा. तो कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम मिलकर क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का 13 नहीं हो सकता और या ना 14 हो सकता है और ना ऑक्सीजन का 31 या 33 हो सकता है, फिक्स्ड है. और अगर इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में करें, अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12 और 4 8 32 यानी 3:8 बाय मास से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. सिमिलरली वाटर इज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मूला है H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 तो दो हाइड्रोजन का वेट होगा 2 और ऑक्सीजन का 16. 2:16 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8. ओके. कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड. दो तरह के कंपाउंड हैं, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट. आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन. अच्छा ये इसके बारे में अभी तो आपने सिर्फ डेफिनेशन को कर लेना है, आगे कंप्लीट पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म. अकेले नहीं रहते, जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ये जो आम नमक है खाने वाला, ये एक अलग मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट कर सकता. दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. ये 3 साइड वाला जैसे एक कमरा है ना, ये 3 डायमेंशन होता है, इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है. तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस एक क्रिस्टल का गुच्छा जैसे कह सकते हैं आप बनाते हैं. इन विच ईच आयन जिसमें हर आयन जो है वो सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन्स. हर आयन के गिर्द जो है अपोजिट चार्ज, सोडियम प्लस आयन है, इसके गिर्द सारे क्लोरीन नेगेटिव आयन लगे होंगे. क्लोरीन नेगेटिव आयन है, उसके गिर्द हर तरफ से जो है वो सोडियम पॉजिटिव आयन लगे होंगे. सो दीज अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली. सोडियम के गिर्द क्लोरीन, क्लोरीन के आगे दूसरा सोडियम, इस तरह से पूरा एक जो है वो बंडल बना होगा और इस तरह वो एक क्रिस्टल की फॉर्म बनाते हैं. और ये सब एक दूसरे के साथ क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं अट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली. एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड है जिसके नतीजे में ये इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं. दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट. इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे जाहिर करते हैं, फॉर्मूला यूनिट से. सोडियम क्लोराइड ये फॉर्मूला यूनिट है आम नमक का. पोटाशियम ब्रोमाइड KBr, कॉपर सल्फेट, ऑल दीज आर द आयनिक कंपाउंड. द कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसमें आप एक मॉलिक्यूल को अलग दिखा सकते हैं कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसके फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं. आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को फॉर्मूला यूनिट कहते हैं. जैसे पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये गलत लिखा हुआ है, CH4 कैपिटल H होगा यहाँ पर. क्लियर.
सो ये चंद फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला है H2O, सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक है जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसका फॉर्मूला है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये रेत है, रेत का फॉर्मूला है SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अच्छा अब ये ऐसे भी आ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? इसका है NaOH। सोडा निकला सोडियम से और कास्टिक है OH के लिए। अगर कास्टिक पोटाश होगा तो KOH होगा, ये याद रखें। कास्टिक निकला OH से और सोडा निकला सोडियम से, जैसे वॉशिंग सोडा, इसका मतलब इसमें भी सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, अक्सर ये वाले नाम आ जाएंगे पेपर में एमसीक्यूज में। क्विकलाइम का फॉर्मूला है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन, ये कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, जो चीनी। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4 और अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। इनको भी आप डिवाइड कर लें, हाफ एक दिन में लर्न कर लें, हाफ दूसरे दिन में लर्न कर लें। वैसे इतने ज्यादा नहीं है कि आप एक दिन में लर्न ना कर सकें। क्लियर? इसमें से काफी तो बहुत आसान से हैं, तो प्लीज लर्निंग साथ साथ करें। अभी टाइम नहीं है, बहुत क्लोज टाइम रह गया, चंद माह ही रह गए पेपर, चंद क्या 3-4 माह ही रहते हैं पेपर में, जो स्पेशली 9th बोर्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन के लिए हमेशा कैपिटल H यूज करना चाहिए, स्मॉल h नहीं यूज करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड सिंबल है वही यूज करना है। ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O, क्लोरीन के लिए C कैपिटल और L स्मॉल। तो स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। H2O के लिए केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, इट्स बेटर टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ऐसे नहीं अपने, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है we have to use it. Proper abbreviation of scientific terms और standard value of SI unit of constant, ये फिजिक्स में भी जैसे आप करते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सचर। कंपाउंड में क्या था, वो केमिकली कंबाइंड थे। मिक्सचर में क्या है, जस्ट आप दो चीजों को मिक्स कर दें, पानी में चीनी घोल दें, ये मिक्सचर है। When two or more element or a compound, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो कंपाउंड को आपस में आप मिक्स करते हैं फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो, बगैर किसी फिक्स रेशियो के, कोई चीनी कम पीता है कोई ज्यादा पीता है, ठीक है, चाय में, तो ये मिक्सचर तो दोनों ही मिक्सचर हैं। तो विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज। जब आप पानी में चीनी घोलते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें चीनी मौजूद है। एक में नमक आपने मिक्स कर दिया तो पता चल जाता है कि इसमें नमक मौजूद है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है। जब आप दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो दे शो देयर आइडेंटिटी कि इसमें क्या मौजूद है। जबकि कंपाउंड के केस में दे लूज देयर आइडेंटिटी, बिल्कुल नई चीज बन जाती थी। So on mixing up the component, substance retain their own chemical identities and properties. The mixture can be separated into parent component जिससे वो बना था by physical method such as, वो कौन कौन से method हैं, distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization। ये these are the different techniques which are used to separate the mixture. Clear? अच्छा, अब इसकी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। Mixture that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture. There are two type of mixture. एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, जैसे पानी में आपने जामे शीरी मिक्स कर लिया, एक जैसा है पूरा शरबत। अगर कोई स्क्वैश बना लिया आपने तो वो मे बी नॉट होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस हो सकता है, कहीं मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके उसने होमोजेनियस मिक्सचर का बताया, एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। whereas heterogeneous mixture are those in which composition is not uniform throughout. For example, soil है, rocks है, woods है। clear? okay. ये जो है डू यू नो, ये भी एमसीक्यूज में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर भी एक मिक्सचर है किसका, गैसेस का। कौन कौन सी गैस मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस और चंद वाटर वेपर्स आल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज द एयर और शो द कंपोजिशन ऑफ द एयर।
तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज और नेम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज, वाटर वेपर. व्हाट इज द सॉइल? Soil is also a mixture of sand, clay, mineral salts, water and air. Milk भी mixture है. ये all these are mixture. Milk is also a mixture of water, sugar, fat, proteins, mineral salts and vitamins. Brass is a mixture. ये mixture है क्या इसका? दो metals का. Brass is a mixture of copper and zinc. ये दो metals हैं. ये दोनों आपस में मिलकर एक नया mixture बनाते हैं. That is known as brass. This question is very very important for long question. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. वही जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे पैराग्राफ में डिस्कस की हैं, यहाँ उसने उसको टेबुलर फॉर्म में एक लिख दिया है. जब भी डिफरेंसेस आए तो यू हैव टू मेक अ टेबल, और आपने इन दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हमेशा इसी तरह अटेम्प्ट किया करें. इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट, और ये सब सिंपल मिक्सिंग है. द कॉन्स्टिट्यूट जो है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट है वो लूज आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस having entirely different properties from them. जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूट से बिल्कुल मुख्तलिफ है. मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट. कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास. द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन. एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला. तो ये तो नहीं कर सकते मिक्सर को, ये तो मिक्सचर है दो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का, एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला. कंपाउंड हैव अ होमोजीनियस कंपोजिशन, दे मे बी होमोजीनियस और मे नॉट बी होमोजीनियस. होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जबकि मिक्सचर डू नॉट हैव अ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. Okay, this is very 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 important and very simple. Atomic number. क्या होता है atomic number? Atomic number का मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं. एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं. एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी तादाद को, उसके नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं. किसी भी एटम के एलिमेंट का द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. ये सिंबल Z है. एज ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई. एलिमेंट की बात कर रहा है. हर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. हाइड्रोजन के तमाम एटम्स के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा. ऑक्सीजन के तमाम एटम्स के अंदर 8 प्रोटॉन होंगे. सो इसका मतलब है उसने कहा कि एलिमेंट कि अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा. क्लियर? हेंस ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर. वो उसकी आइडेंटिटी है. किसी दो डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते. ठीक है? स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर इन टर्म्स दैट्स इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. For example, all hydrogen atom have one proton. Their atomic number यानी Z1 है. All atom in carbon have 6 proton. So their atomic number is 6. All oxygen atom have 8 proton. तो उसका atomic number 8 है. सल्फर के 16 प्रोटॉन है, तो सल्फर का atomic number 16 है. क्लियर? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. इसके दोनों का सम जो है वो मास नंबर कहलाता है, और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर को Z से, मास नंबर को A से, और A बराबर होता है Z प्लस N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज 1 AMU. AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. तो इसका मास नंबर क्या होगा? 1 होगा. कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर 12 होगा. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका मास नंबर 16 होगा. ये एक टेबल है.
वेरी सिंपल टेबल, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, तो एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। यहाँ फ्लोरीन का देखें, प्रोटॉन 9 और न्यूट्रॉन 10, तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर दोनों को प्लस करके 19। सोडियम के देखें, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12, तो दोनों को प्लस करें तो 23। इसका मास नंबर 23 और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। जो प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है वो मास नंबर है। क्लियर? अब जैसे ये एक एग्जांपल है, इसको करके तो बस आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए टू, मतलब ए क्या है, ए इज अ मास नंबर 238 है और इसका जेड जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। इसमें उसने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ए जो है मास नंबर 238 है और उसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो प्रोटॉन भी 92 है। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे। आज के दिन के लिए इतना इनफ है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज।